तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें तियानयान सिटी के अंदर लिन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फैमिली के अंदर आज लिन फैमिली की सबसे टैलेंटेड पर्सन और लिन फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि लिन फैमिली की यंग मास्टर लिन फेंग की सोल अवेकनिंग होने वाला था। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि उसकी मार्शल स्पिरिट आग जागने वाला था। इसी वजह से लिन फैमिली के अंदर सभी लोग ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पे हम लिन फेंग को भी देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड जी मिंग तियान के साथ खड़ा था। जी मिंग तियान लिन फेंग को ब्लड प्यूरिफाइंग पिल देते हुए कहती है, बड़े भाई प्लीज आप सोल अवेकनिंग से पहले ये पिल खा लेना, ये पिल आपकी ब्लड लाइन को और ज्यादा पावरफुल कर देगी, तब शायद से आपकी जो मार्शल स्पिरिट है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनने की बात लिंग फेंग भी इसमें हाँ करती है। लिन फेंग ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गए होते हैं और पिल को खाते हुए वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे उसकी धीरे धीरे मार्शल स्पिरिट जो होता है वो कंडेंस होने लगा था। वहीं पे हम लिन फैमिली की बाकी एल्डर्स को भी देखते हैं, जिनमें से एक तो किन फेंग की ग्रैंडफादर भी था। वो कहने लगते हैं हमारी यंग मास्टर किन फेंग की जो मार्शियल सोल है वो यकीनन एम्परर क्लास की होगी, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। असल में लिन फैमिली की एंसिस्टर्स की वजह से जो ब्लड लाइन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उन्हीं की वजह से लिन फैमिली आज इतना ज्यादा पावरफुल है। और हमारी यंग मास्टर के पास भी एम्परर क्लास की सोल होना चाहिए, क्योंकि उसके फादर जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि पूरे तियान वो एम्पायर के अंदर वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हुआ करता था। उनकी जो मार्शल सोल था वो एक एम्परर क्लास सोल था। दूसरा एल्डर भी कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। उसकी फादर लिंग जियाओतियान की वजह से हमारी पूरी लिन फैमिली है पूरी एम्पायर के अंदर ही प्राउड फील करता है। वहीं पे हम कुछ ही देर में लिन फेंग की जो मार्शल सोल होता है उसे कंडेंस होते हुए देखते हैं, जहाँ पे शुरुआत ही ग्रीन कलर से हो रहा था। असल में इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो मार्शियल सोल है उसकी कलर को देखकर उसे ग्रेड पता लगाया जाता है। रेड कलर सबसे शुरुआती लेवल होता है, इसके बाद ऑरेंज, येलो, इसकी कई रैंक बाद आता है ब्लू, उसके बाद सबसे पावरफुल पर्पल यानी कि जो लिन फेंग की शुरुआती कलर था वो ग्रीन से था यानी कि थर्ड रैंक पर। ये देखने की बाद उससे ग्रैंडफादर भी कहता है सही में यंग मास्टर की पावर तो काफी अमेजिंग है, शुरुआती ही ग्रीन कलर आया, लेकिन उसकी सोल एम्परर क्लास होना चाहिए। और फिर हम लिन फेंग की कल्टीवेशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उसकी सोल धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था और एक ही झटके में एक पर्पल कलर की एम्परर सोर्ड में बदल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देखने की बात तो जी मिंग तियान भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, पर किन फेंग मन ही मन कहते हैं मैं यही पे रोक नहीं सकता, मेरी पावर यकीनन और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। और वो और ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी लेवल और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जहाँ पे धीरे धीरे उसकी पावर इम्प्रूव हो रहा था। अभी उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पीछे कुछ रिंग जैसा आ गया था। उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं अरे नहीं, ये तो मार्शियल सोल रिंग है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर काफी कम लोगों के पास ये मौजूद है, यानी कि हमारी जो लिन फैमिली है वो काफी आगे तक बढ़ेगा। इसके आगे किन फेंग ज्यादा देरी ना करते तुरंत ही वो जो स्पिरिट है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी अचानक से जो उसकी गर्लफ्रेंड जी मिंग तियान होती है वो पीछे से अटैक करते हुए लिन फेंग को इंजर्ट कर देती है, यानी कि उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी में पूरी तरीके से कंडेंस नहीं हो पाया था और वो तुरंत ही लिन फेंग की जो मार्शल स्पिरिट है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखने की बाद वहाँ पे मौजूद एल्डर्स तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, यहाँ तक कि वैसे भी अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। पर जी मिंग तियान के साथ क्लैन की सबसे पावरफुल एल्डर यहाँ पे खड़ा था। लिन फेंग की ग्रैंडफादर काफी कोशिश करता है उसे रोकने की, पर वो इसमें काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। इसके बाद मिंग तियान की जो स्पिरिट रिफाइनिंग प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि उसके पास अब एम्परर क्लास स्पिरिट पहुंच चुका था, यानी कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसी के साथ वो लिन फेंग के पास आते हुए कहती है फाइनली तुम कचरा एक कचरा ही हो, जिसके पास ताकत है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी ऐसी बिहेवियर को देखकर लिन फेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अंदर ही अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद मिंग तियान फिर से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर की मौत ऐसे ही हो गई थी, समझ लो कि उसके पीछे हमारा ही हाथ है। यह सुनने की बात किन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ साथ उसकी ग्रैंडफादर को भी, पर वे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पे मौजूद लिन फैमिली की जो बाकी डिसाइपल होते हैं वे भी कहते हैं इस पावर की सामना शायद ही हम कर पाए। और फिर वहाँ से एल्डर के साथ मिंग तियान चली गई होती
होती है। इसके बाद हम लिन फेंग की गले पर एक एंशियन स्टोन को देखते हैं जो कि होता है फिनिक्स एंशियन स्टोन। पर तभी अचानक से ही उस स्टोन के अंदर हम एक वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे कि लिन फेंग की स्पिरिट पहुंच गए होते हैं। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पर तभी एक वॉइस उसे कहता है, आज से तुम यहाँ पे एंशियन गॉड टॉम का मास्टर बन चुके हो, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। आप इसकी रियल लाइफ के अंदर तुरंत ही पहुंच जाओ। और फिर अगले ही सीन में किन फेंग को बेहोश हालत में देखते हैं जहाँ पे कि उसे होश आ गया होता है। जैसे ही वो अपने आसपास देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने यहाँ पे जैसा सुना था वैसा ही है, ये एंशियन गॉड टॉम है जहाँ पे कि एंशियन गॉड्स मरने की बात कैद किया जाता है। वहाँ पे कई सारे एंशियन गॉड्स की स्टोन मौजूद होते हैं जहाँ पे एंशियन गॉड्स की इनहेरिटेंस मौजूद होते हैं। ये देखने की बात लिन फेंग और ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लिन फेंग की हैरानी ये पे खत्म हुई ही नहीं थी, पर तभी वहीं पे एक लेडी पहुंच चुकी होती है। असल में इस जगह की गार्डियन थी और वो कहने लगती है कि तुम्हारी बातें सही है, ये एंशियन गॉड टॉम ही है, यहाँ की तुम ऑनर हो। आप तुम्हारी बॉडी में एंशियन फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पे पावरफुल बनना ही होगा। ये सुनने की बात लिन फेंग कहने लगता है, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर एग्री नहीं करता और न ही मैं इस जगह की मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ से सेफली वापस जाना चाहता हूँ। पर तभी वो मन ही मन कहती है, क्या मुझे यहाँ पे पावरफुल बनना चाहिए, क्योंकि बाहर की वर्ल्ड के अंदर तो मेरी कल्टीवेशन तक डिस्ट्रॉय हो गई और न ही मेरे पास एम्परर क्लास मार्शल स्पिरिट मौजूद है। पर तभी वो लेडी कहती है, तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। यह सुनने की बात लिन फेंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो लेडी कहते, तुम्हारे साथ हुए इंसिडेंट के बारे में मुझे पूरी तरीके से पता है, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे इस बात को चूज करना ही होगा, क्योंकि इससे इस वर्ल्ड मुसीबत में पड़ सकती है। फिनिक्स ब्लड लाइन की जो पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो गया तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि एंशियन गॉड टॉम के अंदर एंशियन गॉड्स के साथ साथ कई सारे डिमोनिक गॉड्स के भी स्पिरिट मौजूद है जहाँ पे की कैद किया गया है। अगर यहाँ पे फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर खत्म हो जाता है तो यकीनन यहाँ पे मौजूद डिमोनिक गॉड्स भी पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे पावरफुल बनना होगा और यहाँ की मास्टर एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एंशियन फिनिक्स स्टोन की पावर अब तुम्हारे अंदर मौजूद है, जहाँ पे कि लास्ट टाइम फाइट के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए होते हैं। तुम यहाँ की मास्टर हो। यह सुनने की बात तो लिन फेंग भी थोड़ा बहुत सोचने लगता है, पर किन फेंग अभी भी इसके लिए ना कर रहा होता है। ये सुनने की बात वो लेडी फिर से कहती है, तुम फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एंशियन फिनिक्स की पावर पूरी तरीके से इनहेरिट करने की बात एंशियन फिनिक्स फायर भी मिलेंगे, जो कि एंशियन गॉड्स की स्पिरिट को एब्जॉर्ब यानी कि रिफाइन कर सकते हैं। तब तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे तब तुम एंशियन गॉड मेंशन के अंदर कभी भी घुस सकते हो और यहाँ पे उनसे फाइट करते हुए काफी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यकीनन ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होंगे और इस प्लेस की कंट्रोल अब तुम्हारे हाथों में होंगे। ये सुनने की बात लिन फेंग भी थोड़ी देर सोचता है और वो मन ही मन कहता है, वैसे भी मैं अब लिन फैमिली के अंदर पूरी तरीके से एक यूजलेस पर्सन हूँ, ना ही मैं पहले की तरह टैलेंटेड हूँ और ना ही मेरे पास एम्परर क्लास मार्शल स्पिरिट मौजूद है। लगता है इस फैसले से मेरी लाइफ बदल सकती है और वो इसके लिए एग्री हो गया होता है और वो काफी खुश होते हुए कहता है कि मिस मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह सुनने की बात ऑलरेडी कहती है, तो फिर ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल तो है बट तुम्हें इसमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तुम एंशियन फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर रिफाइन करने की कोशिश करो। और लिन फेंग भी इसके लिए बैठ गए होते हैं, जहाँ पे कुछ ही देर में वो यहाँ पे इसकी इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से इनहेरिट कर लिया होता है। इसी के साथ वहाँ पे मौजूद जो फिनिक्स सोल था उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट के अंदर प्लीज बोल देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।